आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में शेयर्स कैसे सेल करते हैं। अगर आपके होल्डिंग में कुछ शेयर पड़े हुए हैं, मतलब आपने उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया था और वो 1-2 महीने या सालों से आपके होल्डिंग में पड़े हुए हैं और आप उनको बेचना चाहते हैं, या फिर आपने कुछ शेयर आज ही बाई किए हैं और उनको आप सेल करना चाहते हैं, तो कैसे आप उनको सेल करेंगे और साथ ही सेल करते समय जो टी पिन मांगा जाता है उसको आप कहां से डालेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो अकाउंट, और यहाँ पर जब मैं होल्डिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी शेयर्स मैंने बाई करके रखे हुए हैं और इसी में से एक शेयर को मैं आपको बेच करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी शेयर्स हैं और मैं यहाँ पर ये टाटा मोटर्स कमर्शियल के सभी शेयर्स बेचना चाहता हूँ। मैंने जो 2 शेयर्स खरीदे हैं इनको मैं बेचना चाहता हूँ और ये शेयर्स मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे, मतलब ये मैंने आज शेयर्स नहीं खरीदे हैं, मैंने ये 2 महीने पहले शेयर्स खरीदे थे। तो अब इसको बेचने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेल का बटन मिलेगा, आप सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मतलब अपनी क्वांटिटी डालनी होती है कि आप कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 2 डाल देंगे। अगर आप 2 में से 1 बेचना चाहते हैं तो आप 1 भी बेच सकते हैं। अगर आपने 1000 शेयर किसी कंपनी के खरीद करके रखे हैं और आप उसमें से 100 बेचना चाहते हैं तो वो 100 यहाँ पर डाल देंगे, मतलब जितने शेयर्स आपको बेचना है वो क्वांटिटी आप यहाँ पर डाल दोगे। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर डिलीवरी को सेलेक्ट करना होता है, मतलब जब आप लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स को बेचेंगे, जैसे आपने कल खरीदा था, परसों खरीदा था, या फिर आपने 2 दिन पहले, 2 साल पहले खरीदा था, तो उस केस में डिलीवरी को चूज करते हैं। साथ ही अगर आप बाई करते समय डिलीवरी में बाई किए हैं और आप उसी दिन बेच रहे हैं तो उस केस में भी डिलीवरी को ही सेलेक्ट करना होता है। और इसके अलावा जो शेयर्स आपको होल्डिंग में दिखते हैं और आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो उनको आपको यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट करके ही बेचना होता है। डिलीवरी का मतलब ही यही होता है कि ये लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं। तो यहाँ पर मैं ये शेयर्स बेचना चाहता हूँ तो मैं सेल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी डाल देंगे। यहाँ पर आपको ये चूज़ करना होता है कि आप ये शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE से बेचना चाहते हैं या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE से बेचना चाहते हो। NSE और BSE में थोड़ा यहाँ पर प्राइस का फर्क होता है, ज़्यादा का नहीं, कुछ पैसे का मात्र यहाँ पर प्राइस का फर्क होता है। तो आप जिससे भी बेचना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। इसमें कोई भी यहाँ पर मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको NSE चूज़ करना है, BSE चूज़ करना है। जो भी आपका मन हो वो आप चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस डालना होता है कि आप किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर मार्केट प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो जो यहाँ पर NSE पर इसका भी प्राइस चल रहा है, अगर मैं सेल पर क्लिक कर देता हूँ तो उसी प्राइस पर सेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी बढ़ेगा, जैसे 459 रुपये 10 पैसे है और आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी यहाँ पर 461 रुपये जाएगा, तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल दोगे। और इतना प्राइस कब जाएगा? जब यहाँ पर इसका मार्केट प्राइस 0.40% और ऊपर जाएगा, तब इसका प्राइस 461 चला जाएगा। और अगर आप इसको लिमिट में यही लगा करके सेल कर देते हैं तो जब इसका प्राइस इतना जाएगा तभी आपके शेयर्स सेल होंगे। अगर इतना प्राइस नहीं जाता है तो उस केस में आपके शेयर्स सेल नहीं होंगे और आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको लिमिट में बेचना है तो लिमिट डालेंगे, और अगर आपको मार्केट में बेचना है तो मार्केट डालेंगे। मार्केट में तुरंत ही आपके शेयर्स बिक जाते हैं, जो भी प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस पर। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है। जब आप सेम डे स्टॉक खरीदते हैं और सेम डे बेच देते हैं तो उस केस में आपको सेल करते समय ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आप 1 दिन के बाद अपना कोई शेयर बेचते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा गया शेयर्स आप बेचते हैं जब, तो उस केस में आपको अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है। साथ ही अगर आपके अकाउंट में DDPI एक फीचर होता है, अगर वो एक्टिवेट होता है तो उस केस में कभी भी आपसे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने को बोला नहीं जाता है। तो मेरे अकाउंट में वो एक्टिवेट नहीं है, उसको एक्टिवेट कराने के कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो मेरे अकाउंट में एक्टिवेट नहीं है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप वेरीफाई सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई सेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे टी पिन मांगा जाता है, मतलब टी पिन के द्वारा ही आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है। तो अगर आपको आपका अकाउंट का टी पिन पता है तो आप वेरीफाई विद टी पिन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके अकाउंट का टी पिन है वो आप डाल देंगे। ये टी पिन मतलब ये CDSL ही प्रोवाइड कराता है आपको, जो CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है, यही आपको मतलब टी पिन देता है। एक बार उसने अगर दिया है तो आप उसको जब भी मन करे मतलब सेल करने का, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, आप फिर से बनाना चाहते हैं, तो आप आई कांट फाइंड माई टी पिन पर
क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरेट टी पिन फ्रॉम CDSL पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक इनके द्वारा टी पिन भेज दिया जाएगा। तो उस टी पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ईमेल आईडी पर यहाँ पर यह टी पिन आ गया है। जैसे ही आप टी पिन डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करोगे, आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और जैसे ही आप OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो गया है। मैंने मार्केट प्राइस को सेल किया है तो मार्केट पर ही बेच जाएंगे। आपको सिंपली सेल पर क्लिक कर देना है, आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। दोनों में से दोनों शेयर्स बेच जाएंगे। अगर आप लिमिट सेट करते तो जब उतना प्राइस जाता तभी आपके शेयर्स बेचते, अगर नहीं जाता तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वो यहाँ पर शेयर्स दोनों बेच गए हैं। मैं ऑर्डर में जाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 शेयर्स मैंने बेचे हैं। इसका प्राइस नीचे आ गया था तो 457 रुपये और 85 पैसे में हमारे शेयर्स बिके हैं। तो इस प्रकार से आप अपने शेयर्स ग्रो ऐप में बेच सकते हैं। जब आप अपने शेयर्स बेच देते हैं तो जो भी आपके पैसे होते हैं वो आपके यहाँ पर बैलेंस में ऐड हो जाते हैं और इसके बाद यहाँ से आप अपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका पैसा दिख जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप फंड ऐड करते हैं अपने बैंक अकाउंट से और जब आप अपने शेयर्स बेचते हैं तो उस केस में जो आपके बैलेंस में पैसे होते हैं वो सेम डे विड्रॉ नहीं होते हैं। उनको विड्रॉ करने के लिए आपको 24 आवर का वेट करना पड़ता है। ये 508.72 रुपीज़ हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे तो उन्हीं को मैं विड्रॉ कर सकता हूं। अभी जो शेयर्स बेचने के बाद मुझे जो पैसे मिले हैं इतने, उनको मैं यहाँ पर 24 आवर के बाद विड्रॉ कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के शेयर्स को बेच सकते हैं। अब अगर आप कोई शेयर्स सेम डे खरीदते हैं, उसको आपको बेचना है तो उस केस में अगर आपने उसको इंट्राडे में पहले खरीदा है तो यहाँ पर आप इंट्राडे को चूज करेंगे और अगर आपने डिलीवरी में खरीदा है उस शेयर को तो आप डिलीवरी को चूज करेंगे। और उसके बाद जब आप सेम डे बेचते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई बस नहीं करना होता है, वो बिना वेरिफिकेशन के ही बेच जाते हैं। सारा कुछ प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में अपने सभी प्रकार के शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, तो बेझिझक आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।